नमस्कार दोस्तों। जो पूरी भाजपा सरकार मिलकर नहीं कर पाई, जो अमित शाह नहीं कर पाए, जो योगी नहीं कर पाए, वो संसद में अखिलेश यादव ने कर दिया। सरकारी लापरवाही से भगदड़ हुई, 30 से ज्यादा लोग मारे गए। ये राष्ट्रीय शोक का विषय था। विधानसभा पर लगा झंडा आधा झुका देने का समय था। संसद पर लगा झंडा आधा झुका देने का समय था, लेकिन भाजपा सरकार ने 2 मिनट का मौन रखना तक उचित नहीं समझा। अखिलेश यादव ने संसद में भाजपा को आईना दिखाया और संसद में बैठे सांसदों से कहा कि सभी उनके साथ मारे गए सनातनियों के लिए मौन रखें। स्पीकर ने उनको संसद में मौन रखने से मना कर दिया। मैं उसमें से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा। अगर किसी अन्य को भी सच्चे मन से मृतकों के प्रति सच्चा भाव है तो वो भी हमारे सांसदों के साथ खड़ा होकर के ये मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता ये है। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय अगली लाइन अध्यक्ष महोदय, ये विषय अध्यक्ष महोदय, आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। कभी नहीं रही। ये मैंने विषय मेंशन करते हुए भरोसा है इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ, मैं वही अध्यक्ष महोदय, ये जो बात मैं शुरू कर रहा हूं, जहां मैंने मौन 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि की बात की है, ये अधिकार मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि जब अभिभाषण की चर्चा खत्म हो रही होगी उस समय 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि जरूर दी जाए जो श्रद्धालुओं की जान गई है। कुंभ में जिन लोगों की मौतों को झुटलाया जा रहा था, उनकी बात अखिलेश यादव ने देश के सबसे बड़े मंच से उठा दी। हिंदू, तमिल, तेलुगु, मलयाली, संथाली, पंजाबी, पूर्वांचली, पूर्वोत्तर, हर तरफ हर भाषा को समझने वाले लोगों तक ये बात पहुंचा दी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को बता दिया कि किस तरह से लाशें और इंसानों के छोड़े गए मलबों को उठाया गया। जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। अखिलेश यादव ने भरी संसद में पूरे देश के सामने कहा कि सरकार कहती थी कि उन्होंने 100 करोड़ की व्यवस्था की है, लेकिन वो 10 करोड़ की भीड़ को भी नहीं संभाल पाए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर वो गलत बात कहते हैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने संसद में अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। देश ये देखकर सन्न रह गया। संसद में कोई भी बात, कोई भी सांसद तभी बोलता है जब वो पूर्ण तौर पर सत्य ही हो। अखिलेश यादव ने कहा अगर उनकी कही गई बात गलत साबित हो तो वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। सरकार कहती है कि कुंभ में केवल 30 लोग मरे। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि मरने वालों का आंकड़ा 30 से ज्यादा है। संसद के दूसरे सदन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि कुंभ में मरने वालों की संख्या 1000 है। मैं थाउजेंड्स बोला, इसीलिए
मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैं गलत हूं ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत हो रहा, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। दोस्तों, हमारे समाज में अगर कहीं कोई गमी हो जाती है, कोई गुजर जाता है, कोई असमय इस दुनिया से चला जाता है, कोई रौंद कर मारा जाता है, कोई सरकारी व्यवस्था का शिकार हो जाता है, तो 13 दिन तक घरों में ठीक से खाना तक नहीं बनता है। लेकिन 30 सरकारी आंकड़ों वाली मौतों के बाद भी योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर देखिए जरा, कैसे जापान के सम्राट के साथ मुस्कुरा कर उनको गंगा नहला रहे हैं। चलिए, ये तो जापानी थे, हमारे मेहमान थे। मेहमान का स्वागत गर्मजोशी से करना पड़ता है, मेहमान भगवान होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के साथ की 2 दिन पहले की तस्वीर भी देख लीजिए। जगदीप धनखड़ और योगी आदित्यनाथ दोनों के चेहरे पर कोई शिकन दिखाई दे रही हो तो बताइए। 30 लोगों का कोई दुख हो तो खोज कर बताइए। हेमा मालिनी कह रही थी कि इतना बड़ा भी कुछ नहीं हो गया है। क्या कहा जरा सुनिए कि हम भी कुंभ गए, हमने अच्छे से स्नान किया था। ये सही है कि घटना हुई, लेकिन ये कोई इतना बड़ा भी नहीं हुआ था। इतना बड़ा है क्या है वो मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम। इससे ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इसे सही तरीके से मैनेज कर लिया गया है। बहुत भीड़ आ रही है, इसलिए उसे मैनेज करना बहुत कठिन है। तो समझे आप, 30 लोगों की मौत इनके लिए कुछ नहीं है। मैडम 30 लोगों की मौत को जो कीड़ा मकोड़ा समझने की कोशिश कर रही हैं, वो भारी पड़ेगा। ये पूरा देश देख रहा है किस तरह से पहले हिंदुओं को भाजपा का गुलाम बना दिया गया, फिर उनके प्राणों की वैल्यू शून्य कर दी गई। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कहा अखिलेश यादव 12 बजे के बाद सोकर उठते हैं, इसीलिए 100 करोड़ के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी कुंभ में 100 करोड़ की बात कही ही नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जग हंसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जग हंसाई करते हैं। कही तो योगी जी आपने ही थी कि आपने 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था कर रखी है, 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन गलती आपकी नहीं है। वो क्या है ना कि भाजपा ही कुएं में ही भांग पड़ी है। भाजपा में ऊपर से नीचे तक सब झूठे नेताओं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की भरमार है। भाजपा नेता और झूठ ना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सुना दूं आपको आपने क्या कहा था, लीजिए सुन लीजिए। पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था है। 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के या तो वो पहले वाले आंसू झूठे थे, या आप 30 लोगों को मरे हुए 13 दिन भी नहीं हुए और वो खिलखिला रहे हैं, या तो ये खिलखिलाहट झूठी है। अखिलेश यादव कहते हैं वो आंसू झूठे थे। सुनिए। जो रिकॉर्डिंग कर करके अपने आंसू बहा करके झूठा प्रचार कराते हो, अभी जानकारी आपको मिलेगी। किसी ने रिकॉर्डिंग की थी अपने रोने की, वो एक रिकॉर्डिंग में ज्यादा रो दिए। उन्होंने कहा ये रिकॉर्डिंग खराब हो गई है, रिकॉर्डिंग बदलो। सोचो, एएनआई में रिकॉर्डिंग की थी उन्होंने, एएनआई, और उनकी भाषा भी आपने कभी सुनी होगी। याद है कि नहीं याद है? एक बार क्या कह दिया था उन्होंने कैमरे के सामने, याद है कि नहीं याद है? हम तो कह भी नहीं सकते जो उन्होंने कैमरे के सामने कहा। हमारे मुख्यमंत्री इतना ही जानते हैं, इसलिए हराइए मिल्कीपुर से, हम सब लोग मिलकर के इनको हराने का काम करें। दोस्तों, अखिलेश यादव के बाद मोदी जी भी बोलने के लिए आए। मोदी ने भी एक आकाश की, एक पाताल की, एक तीर यहां मारा, एक तीर वहां मारा, सब कुछ बताया, लेकिन कुंभ पर एक शब्द भी नहीं बोले।
वो बोले कि अभी वो केवल तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, आगे वो गद्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास से कहता हूं, हमें और बड़े लक्ष्य पार करने, और हम करके रहेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। न जाने कितने लोग मर गए, किसी को सही आंकड़ा नहीं पता चला, लेकिन मोदी को अपनी गद्दी प्यारी है। 3 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद भी उनकी लालसा अभी 4थी बार प्रधानमंत्री की भी है, या यूं कहें कि आजीवन है। लोगों की मौत से, लोगों की जान से मोदी को कोई लेना देना नहीं है। उनको 4थी बार गद्दी चाहिए, अब चाहे वो गद्दी कुंभ में मारे गए लोगों की लाशों पर ही क्यों ना रखी हो। मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी का पढ़ाया हुआ राजधर्म ना तो तब याद था और ना अब याद है। याद होता तो योगी आदित्यनाथ जी से एक बार जरूर कहते कि कितने लोग मारे गए हैं, उनका सही आंकड़ा जारी करो, मुआवजा देने की चिंता ना करो। कुंभ में आए हुए सब लोग सनातनी थे, अरे हमारे अपने थे। लेकिन नहीं, गद्दी का मुंह अच्छे अच्छों की आंखें बंद कर देता है और बुद्धि का नाश कर देता है। संसद समाचारों में दोस्तों मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सच्ची और सही खबरें बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।